पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने निषेचन की क्रिया के बारे में पढ़ा था। अब निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिन्हें हेडिंग के रूप में अगर हम लिखें तो निषेचन पश्च घटनाएं कहा जाता है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन हो चुका है, अब उसके बाद क्या क्या होना है। या सिंपली अगर हम कहें तो अब एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रकार होना है, उसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं या भ्रूणोद्भिद कहते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हमें इसको डिस्कशन करने, इस पूरी घटनाओं को अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें एंडोस्पर्म, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने एंडोस्पर्म जो 3N स्ट्रक्चर हमारा बना था, दोहरा निषेचन की क्रिया मैं आपको बता चुकी हूँ। दो प्रकार से निषेचन हुआ था, दोनों मेल गैमेट से, दोनों अलग अलग हुए थे। एक ने 2N स्ट्रक्चर बनाया था, एक ने 3N स्ट्रक्चर। तो हम इस 3N स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यानी एंडोस्पर्म जो कि ट्रिपल फ्यूजन से हमारा बना था। ये ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ भ्रूणपोष जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर काम करता है। रिजर्व फूड मटेरियल किसका? जो एम्ब्रियो हमारा डेवलप होगा उसको ये पोषण प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा और उसके अंगों का निर्माण भी करेगा। जैसे अब अगर हम उस न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें से क्या होता है, वो रिपीटेडली डिवाइड होता चला जाता है और एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और जो उसमें पोषण और बाद में सेल वॉल का भी निर्माण करता है। कुछ केसेस में ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें कभी भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि एंडोस्पर्म बचा हुआ है। लेकिन कुछ केसेस जैसे कोकोनट है, कोकोनट में नारियल जो है आपका, उसमें जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही रूप होता है और जो वाइट, जो हम गोला खाते हैं, वाइट पार्ट जो होता है गोले का, वो उसके द्वारा ही बनाई गई सेल वॉल होती है। एंडोस्पर्म के बाद की जो स्थिति आती है अब एम्ब्रियो बनने की। अब एम्ब्रियो बनने की स्थिति यानी हमें अब जाइगोट का ट्रांसवर्जन पता करना है। इससे पहले जो हमने एंडोस्पर्म बनाया था वो 3N स्ट्रक्चर किस तरीके से बदला। अब एम्ब्रियो में हम किसकी बात करेंगे? केवल जाइगोट की स्थिति की बात करेंगे, जो कि हमारा क्या था, 2N स्ट्रक्चर था, यानी कि जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है हमारा यहाँ पर, इधर देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर हम ये 8 सेल वाला स्ट्रक्चर देखें तो उनमें फाइनली क्या होना शुरू हो जाता है, ये हमारा 3N स्ट्रक्चर था और एक डाइगोट वाला स्ट्रक्चर जो था उसकी बात अब हम, क्योंकि यही हमारा जो डेवलप होना है एम्ब्रियो में डेवलप होना है, ये सिनर्जिस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, एंटीबॉडल सेल्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उनमें से अब अगर हम केवल जाइगोट के डेवलपमेंट की बात करें, होगा इसी के अंदर, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बाहर बनाकर दिखा रही हूँ इसका। जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, एक सेल से 2, 4, 6 इस तरीके से डिवीजन होते रहते हैं लगातार, और ये सबसे पहली स्टेज होती है ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, फिर उसके बाद सस्पेंसर और बड़ा होता है और ये ग्लोबुलर जो स्टेज है वो कुछ हार्ट शेप्ड स्टेज में चेंज हो जाती है, यानी 2 पत्तीनुमा सी स्ट्रक्चर यहाँ पर बननी शुरू हो गई, इसे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद ये वाली आपकी मैच्योर स्टेज है जिसमें सस्पेंसर यहाँ लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है हमें, और जो नीचे वाला जो हार्ट शेप्ड पोर्शन था वो बहुत बड़ा हो चुका है, डेवलप हो चुका है और रेडिकल और प्लूम्यूल में चेंज हो चुका है। रेडिकल जो फर्दर क्या बनाएंगी, यहाँ पर रूट्स बना लेंगी और प्लूम्यूल इन फ्यूचर शूट्स का निर्माण करेंगी। ये कॉटिलेडोन्स हैं। अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो ये हैं द्विबीजपत्री
पौधों में 2 पाए जाते हैं, और एक बीजपत्री पौधे की अगर हम बात करें तो केवल एक ही कॉटिलेडॉन्स यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर आ गया। जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनाया है, पतिनुमा वाला जो सस्पेंसर जिसमें छोटा हो गया, असल में ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाऊं तो स्थिति ये होती है। ये पूरा माइक्रोपाइलर एंड है जहां से हमारी पोलन ट्यूब कभी गई थी। तो देखो सस्पेंसर ऐसे इस तरीके से रहता है, और ये जो 2 पत्तीनुमा शेप है जो मैच्योर होकर बढ़ती चली जाती हैं वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू आप ध्यान में रखेंगे। पता चला मैंने जाइगोट की बात करी तो आप ये सोच रहे हैं पता नहीं जाइगोट कहाँ गया, कैसे हुआ, कैसे स्ट्रक्चर है। फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ये है, यही फर्दर डेवलप होके फ्रूट और आपका डेवलपमेंट जो होगा वो पूरा सारा यही होगा। अब एम्ब्रियो के बाद आता है बीज का निर्माण यानी सीड, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर जो बीजांड है हमारा वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बीज जो है उसके जो बाह्य चोल्स होते हैं, जिस तरीके से अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो अंदर का था, अगर बाहर वाला माइक्रोपाइल और उस सबका अगर ध्यान दें तो ये फाइनली जो है पूरा एरिया जो है वो बीज में परिवर्तित होगा। तो बीज के 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं मेनली, एक तो सीड कोट जो बाह्य सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है वो सूखकर सीड कोट का निर्माण करेगा। फिर कॉटिलेडॉन्स बनेंगे जो मैंने आपको बताई दी हैं कॉटिलेडॉन्स, फिर एम्ब्रियो एक्सिस बनेगा। ठीक है, अब जो आपका ये माइक्रोपाइलर एंड है, आपने देखा भी होगा जनरली जो बीज में एक छेद सा जो होता है वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, याद है, जहां से हमारी जो पोलन ट्यूब थी वो अंदर गई थी, वहीं से जो बीज को ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई एक तरह से प्रदान होती है जब वीट जो है वो जर्मिनेट करता है। और फिर क्या होता है कि उस बीज में धीरे धीरे जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस होता रहता है, और जो रिड्यूस होने के बाद एक जो कैपेबिलिटी है उसकी जर्मिनेट करने की वो खत्म हो जाती है। उस स्टेज को हम डोरमेंसी कहते हैं या सुप्तावस्था कहते हैं। यानी उस वक्त एक तरह से कह सकते हैं बीज जो है सोने वाली अवस्था में है अपनी, और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसको नरमी मिलेगी या पानी मिलेगा, तो ये डोरमेंसी खत्म हो जाएगी और बीज जो है वो जर्मिनेट कर लेगा। सुप्तावस्था के कारण ही हम जितने भी ग्रेन्स हैं वो खा सकते हैं। अब मान लीजिए ये गेहूं चावल अगर डोरमेंसी को अटेन ना करें तो वो खाने लायक रहेंगे ही नहीं, और जैसे ही हम उन्हें स्टोर करेंगे और वो जम जाएंगे, तो वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है देन ही वो जर्मिनेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्टेड होते हैं, और फाइनली जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्टेड होती है। जब ओवरी फ्रूट बनाती है तो उन्हें सत्य फल कहते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन अगर फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, जैसे थैलेमस वगैरह से भी हो जाता है, तो उस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, असत्य या कूट फल के नाम से हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे भी पढ़ेंगे जब हम फ्रूट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।